वेलकम टू सेंस एंड स्टडी चैनल। आज मैं आपके बीच इस इसका लास्ट पार्ट लेके आया हूँ कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर का, जो है फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। हम यहाँ पे कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सब सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। फॉर फीचर भी होगा, प्रो राटा बेसिस पर होगा फॉर फीचर और नॉर्मली इशू भी फॉर फीचर के बेस पर होगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेके आते हैं। Senson Limited issue 1 lakh share of rupees 10 each payable as rupees 3 on application, rupees 2.50 on allotment, rupees 2.50 on first call and rupees 2 on the final। सबसे पहले जल्दी से आपको क्या करना है, आपको सब कुछ लिख देना है। इन्फॉर्मेशन में क्या था कि 1 लाख शेयर इशू किए हैं, ठीक है। कितने पे किए हैं? 10 रुपये पे, और जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, ठीक है। 2.5 रुपये अलॉटमेंट के हैं, ठीक है। फर्दर 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, ठीक है। और 2 रुपये सेकंड कॉल पे, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन बाइफिकेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बताया हुआ है ये एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, जिसमें फॉर फीचर हो रहा है, और ये फॉर फीचर भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। तो आज हम सीखेंगे ये दोनों एक साथ, ठीक है। मेरे सामने एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, और एक मैं टेबल आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो शेयर इशू है दैट इज 1 लाख, ठीक है, और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,52,000। मीन्स टोटल अगर शेयर की बात करें तो अप्लाई हो गए हैं 1,52,000, ठीक है। जबकि अलॉटेड कितने थे? 1 लाख, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है द शेयर वर अलॉटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर्स। इट मीन वो बोल रहा है कि जिन्होंने 1,50,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको उन्होंने पूरे के पूरे 1 लाख के इशू कर दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा है ना, तो जो 2,000 एक्स्ट्रा थे उन्हें उन्होंने रिफंड कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोसेस था एक्स्ट्रा मनी आने का, ठीक है, सिंपल एंट्री में। अब जो एक्सेस मनी आई है वो इसमें आई हुई है। वो कितनी आई है? एक्स्ट्रा 50,000 एक्स्ट्रा आ चुका है। मैंने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा मनी आती है वो किस में आती है? वो एप्लीकेशन मनी में आती है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी हमारा ₹3 है, तो अमाउंट कितनी होगी? 1 लाख, ठीक है। 1,50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुकी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अलॉटमेंट पे अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट में देख लेते हैं। अलॉटमेंट का एक्चुअल में अलॉटमेंट की मनी कितनी है? 2.50, 2.5 थी ना। अलॉटमेंट में एक्चुअल में जो रिसीव्ड होने थे वो थे आपके 2,50,000, ठीक है। जिसमें से 2,50,000 एक्चुअल में इन्होंने पे करने थे, लेकिन 1,50,000 जो एक्स्ट्रा आ चुके हैं एप्लीकेशन में वो एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। इट मीन उसे 1,50,000 पहले से ही पे आउट कर दिया है। 1,50,000 एडवांस आ चुके थे, ठीक है। तो अब वो अलॉटमेंट में कितने पे करेगा, इसे डिडक्ट कर दो। कितने बचे आपके? 1 लाख रुपए। मीन्स अब अलॉटमेंट में वो ओनली 1 लाख रुपए पे आउट करेगा। फर्स्ट कॉल के लिए कुछ भी नहीं बचा, फर्स्ट कॉल नॉर्मली रहेगी, ठीक है। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट प्रोराटा बेसिस का टेबल। अब हम इसके लिए कुछ एंट्रीज करेंगे, ठीक है। और इसके एंट्री करने के बाद हम अगला जो फॉर फीचर में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसका टेबल भी हम यहीं बनाएंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें जो फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन आई थी वो सारी की सारी आ जाएगी। इट मीन्स 1,52,000 किस पे? जो एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई 4,56,000, ठीक है। ये हमें रिसीव होगी। अब हम ट्रांसफ़र की एंट्री डालेंगे। ट्रांसफ़र की एंट्री थोड़ा यहाँ से देख के करेंगे हम, ठीक है। क्या एंट्री रहेगी हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और हमने कुछ रिफंड भी किया था तो वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ओके। और जो एडजस्टमेंट हुई है, जो एडवांस में एडजस्टमेंट हुई है, दैट इज शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अमाउंट का क्या रहता है, शेयर एप्लीकेशन में एक्चुअल में 4,56,000 थे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, अब देखिए भैया कितना अलॉटेड हुआ है, 1 लाख अलॉटेड हुआ है, तो ये जो अमाउंट जाएगी 1 लाख से जाएगी, ठीक है। इनटू एप्लीकेशन 3 थी तो आगे आपका 3 लाख। बैंक के लिए रिफंड कितना हुआ टेबल में देखिए, 2,000 रुपये रिफंड हुए हैं, ठीक है। 2,000 इंटू 3 दैट इज 6,000, ठीक है। और जो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुई है देखिए यहाँ पे कितनी हुई है, 1,50,000 जो एडजस्टमेंट हुई है अलॉटमेंट में, इसको यहाँ पे डाल देंगे तो ये आपकी एंट्री पहली होगी, ठीक है। दूसरी एंट्री जो है नॉर्मली हमारी दूसरी एंट्री क्या रहती है, आपकी ड्यू की एंट्री आ जाएगी, सिंपल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअल में 1 लाख शेयर्स थे और अलॉटमेंट के लिए 2.50, तो ये अमाउंट होगी हमारी 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर ने पे कर दिया लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट पे नहीं की, हु वाज अलॉटेड 200 शेयर, जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे, ठीक है। दी शेयर वर फॉरफिट, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, जो फर्स्ट कॉल होगी वो इसके बाद होगी, ठीक है। इट मीन उसके शेयर जो फॉरफिट हो जाएंगे आफ्टर अलॉटमेंट। तो ये जो बंदा है, ठीक है, जो फेल हुआ है, 200 शेयर्स फेल हुआ है, तो ये मतलब अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया ना, तो इसका एंट्री में भी एडजस्टमेंट होगी। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि जैसे फॉरफिट होंगे शेयर उसके बाद फर्स्ट कॉल हम मेड करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर फॉरफिट हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री तो तुम जानते हो, दैट इज योर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आसान एंट्री है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अमाउंट कौन सी होगी, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं, देखिए जो टोटल शेयर अलॉट हुए थे दैट इज़ 1 लाख, ठीक है, वो तो 1 लाख है आपके। लेकिन अब इसमें से जो फॉरफिट जिसके शेयर हो गए 200 फॉरफिट हो गए, इसका मतलब ये इसके बाद नहीं देगा, तो हम इसके शेयर ये डिडक्ट कर देंगे आउट ऑफ टोटल अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। और ये डिडक्ट करके आ गया आपके 99,800, मीन्स अब जो शेयर पेमेंट होगी वो इसी पे होगी, ठीक है। तो 99,800 आपका आपका फर्स्ट कॉल कितना है 2.50, ठीक है। 2.50 के हिसाब से इसकी पेमेंट हो जाएगी और ये आ जाएगा 2,49,500, ठीक है। और इसी के ट्रांसफ़र की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ये काफ़ी आसान है, इसके बाद तो बस अब हम 200 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर द फॉरफिट शेयर वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, रुपीज पेड अप, द फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। बोलता फाइनल कॉल नहीं बुलाई हुई है लेकिन उससे पहले हमें री इशू की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी जो मैं एंट्री करने वाला हूँ वो री इशू की एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। री इशू की, ओके। हाँ, तो री इशू की एंट्री क्या होती है, सिंपल योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि जो कहाँ है, जो फॉरफिट री इशू कर रही है, जो 9 रुपये कितना री इशूड एट ₹9, और फुली पेडअप कितना किया था उसने, फुली पेडअप किया था उसने 7.50। लास्ट की कितनी कॉल है, 2 रुपये है ना, फाइनल कॉल 2 रुपये है, तो 8 रुपये कॉल्ड अप थी, 8 रुपये कॉल्ड अप वो कितने में दे रहा है, वो
9 रुपये में दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब कितने रीइशू कर रहा है, वो सारे के सारे शेयर कर रहे हैं, दैट इज 200, राइट। तो यहाँ पे जो आएगी 200, एक्चुअल बैंक में कितने आ रहे हैं, 9 रुपीज़ जैसे इसने कहा, ठीक है। और शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, शेयर कैपिटल है वो 8 रुपये था और 1 रुपया प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 200, 1600 एंड 1800। लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। इसमें एंट्री रहेगी आपकी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब री इशू के टाइम हमने इसे डिस्काउंट पे नहीं किया था ना, इसीलिए इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं है। और पूरे के पूरे शेयर री इशू हो गए थे, इसलिए अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो हमारी फॉरवर्ड की अमाउंट थी वो सारी की सारी हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो अमाउंट थी हमारी 900, ठीक है। ये फॉरवर्ड में हमने निकाली थी। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप you understand whole this chapter. Now this issue of share company accounts completed. Thank you for watching.